हमारे पास उपलब्ध छठवां साधन मन है और उस जिस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां निर्देशित करके दिखाई जा सकती है उस प्रकार मन नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म तीन गुणों का बना हुआ है। उसे देखने के लिए अर्थात प्रयोग के लिए चुनी हुई खड़ी शक्कर इस वस्तु के साथ हम प्रयोग करके उसे जानेंगे। खड़ी शक्कर यहाँ हमने जो प्रयोग के लिए गुड़ लिया है उसे ही तीन अलग अलग अनुपान से सेवन करके देखेंगे। हमारे पास निसर्गदत्त छठवां साधन मन है। जिस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियों से हमने पांच प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस तरह वस्तु को जाना, उस तरह हम मन को नहीं देख सकते, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है और वो सूक्ष्म है। इसलिए उसे देखने के लिए खड़ी शक्कर के साथ हमें एक प्रयोग करना होगा। प्रयोग करने पर हमें मन क्या है, किस तरह कार्य करता है, इसका संपूर्ण बोध हो सकता है। अब हम इस खड़ी शक्कर को यहाँ हमने गुड़ लिया है उसको तीन अलग अलग अनुपान के द्वारा सेवन करेंगे और मन की स्थिति और मन के कार्य का प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमने इस ढेले को चूरा किया और घी के साथ मिलाकर सेवन किया। खाते समय हमें बड़ा आनंद आया और पेट में जब गया तो तुष्टि पुष्टि का अनुभव हुआ। उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, इसे सत्वगुण कहते हैं। फिर जल के साथ हमने खड़ी शक्कर का इस वस्तु का चूर्ण करके जल के साथ सेवन किया। पानी का गुणधर्म शीतलता और शक्कर का गुणधर्म उष्णता है। पेट में जाते ही शक्कर और पानी अलग अलग हो जाते हैं। उनके सम्मिश्र परिणाम से सर्दी जुकाम इसका अनुभव आता है और शक्कर यानी शरबत पेट में जाते यानी पेट में यानी जब हमने उसको सेवन किया तो करते समय तो अच्छा ही लगा, क्योंकि वो ठंडा और मीठा शरबत था। लेकिन जब पेट में गया तो उसका परिणाम बुरा हुआ। शक्कर सर में चढ़ गई तो सर्दी जुकाम हो गया और जब ये शक्कर पेट में नीरी चली गई तो क्या हुआ, दाह जलन पैदा हो गई। यानी परिणाम में बुरा उपयोग में अच्छा, या उपयोग में बुरा परिणाम में अच्छा, इस प्रकार का जो मिश्रित अनुभव होता है उसे रजोगुण कहा जाता है। फिर हमने इसी वस्तु के साथ तीसरा प्रयोग किया। इसको हमने ऐसे ही चबाने का प्रयास किया तो ये जो ढेला है ये कैसा है, ठोस है। इसको चबाते समय हमारे मसूड़ों को भी तकलीफ हुई और पेट में जाने पर पेट में उष्णता निर्माण हो गई। यह अर्थात खाते समय भी तकलीफ हुई, परिणाम में भी तकलीफ हुई। यानी उपयोग से परिणाम तक और परिणाम से उपयोग तक बुरा ही बुरा अनुभव आ जाना, इसे तमोगुण कहते हैं। इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यह संपूर्ण विश्व में प्रयोग से अनुभव में आते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से अलिप्त हो। गीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक हम देख सकते हैं। यह तीनों गुण जीवों में अन्न के द्वारा स्थूल होते हैं। सत्वगुण कफ, रजोगुण वात और तमोगुण पित्त बनकर चलायमान होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इन्हीं को तीन नाड़ियों के द्वारा पहचाना जाता है। आगे यह कफ, वात और पित्त स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि और अहंकार बन जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। उपरोक्त वर्णन के अनुसार क्षर भाव को अर्थात गतियुक्त अष्टविध कल्पना को अखंड मंडलाकार चराचर विश्व चक्र कहते हैं। ये 8 अंग अर्थात अपरा प्रकृति क्षर सतत रूपांतरित होती रहती है, अर्थात ये हमें सदैव बदलती रहती है। बहुत दिनों तक अगर खड़ी शक्कर हम जैसे ही रखी है वैसे ही अगर रख दिए तो उसका बाह्य स्वरूप, दृश्य स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन अंतस्थ जो गोड़ी है, जो उसमें ओतप्रोत व्याप्त है, वो नहीं बदलती। इसलिए इन अष्टधा प्रकृति को ही क्षर सगुण अर्थात साकार कहा जाता है। इसे सांख्य शास्त्र ने साम्यावस्था कहा है। यह 8 भाव चक्र गति से सतत घूमते रहते हैं, इसलिए इसे क्षर कहते हैं। संपूर्ण विश्व में यह क्षर लीला सतत कार्य कर रही है।
यही तत्पद है, विराट रूप से सबको दिखता है, लेकिन अनुभव में आने पर भी यह जानकारी नहीं होती कि यही विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार क्षर रूप है। उसके अनंतर यह अष्टाधातु अक्षर हो गया। अब अक्षर, अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार, इसको जानने के लिए हमारे पास बुद्धि नामक निसर्गदत्त साधन उपलब्ध है। परमात्मा ने मनुष्य को 7वां साधन पूर्ण विकसित बुद्धि दी हुई है। बुद्धि के द्वारा हम सत्य का निर्णय कर सकते हैं। अब बुद्धि को लक्ष्यभूत होने वाला अक्षर निराकार अर्थात आत्मा जानेंगे, जिस क्षर रूप में अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन 8 भावों में संपूर्ण विश्व का दृश्य कार्य हो रहा है, उसी में अस्ति अर्थात है अस्तित्व, भाति अर्थात दिखता है अनुभव आता है, और प्रियत्व अर्थात प्रिय रूप से अक्षर आत्मा अनुस्यूत ओतप्रोत और स्थायी रूप से व्याप्त है। वेदों ने जिसे नेति अर्थात इतना ही नहीं ऐसा कहा है, विश्व में अस्तित्व में रहे हुए प्रत्येक वस्तु में व्याप्त इस प्रियत्व को ही अक्षर आत्मा कहते हैं। यही अक्षर आत्मा है जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। खड़ी शक्कर में ओतप्रोत कण कण में व्याप्त मिठास निराकार है। विश्व के सभी वस्तुओं में अपना आकार प्रकार बदलता रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व संपूर्णतः नष्ट नहीं होता। आकार में होने वाले रूपांतरण वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकते हैं। खड़ी शक्कर का चूर्ण भी किया जाए तो भी उसमें व्याप्त गोड़ी नष्ट नहीं हो सकती, और वही प्रियत्व है। गोड़ी को अपना स्वरूप जानने की इच्छा हुई तो वो वस्तु से अलग अनुभव में नहीं आ सकती। अपने स्वरूप को देखने की इच्छा होते ही वह विश्वरूप होकर अनुभव में आती है। आकार को छोड़कर निराकार मिठास नहीं रह सकती, और निराकार मिठास आकार के बगैर अस्तित्व में नहीं रह सकती। खड़ी शक्कर इस प्रयोग के लिए गए वस्तु में से आकार और उसकी मिठास अलग अलग नहीं की जा सकती। इस प्रकार बुद्धि एकत्व की प्रचिति दे रही है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उसी में समाये हुए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनका एकीकरण अर्थात साम्यावस्था, इन 8 अंगों में अक्षर आत्मा सदैव अभिन्न और ओतप्रोत व्याप्त है, और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। ज्ञानी लोगों को साक्षित्व भावना से इसी अक्षर का भास होता है। ईश्वर इस संज्ञा से ही इस नित्य शुद्ध अविनाशी और अढल इस आत्म तत्व का हमें बोध होता है। बुद्धि के बल से अक्षर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। आँखों से जब भी हम देखने की इच्छा करेंगे तो प्रियत्व विश्वरूप बनकर ही, यानी ये जो मिठास है इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये मिठास सदैव डल्ले के इस ठोस रूप में ही व्यक्त होगी। इसका अर्थ यह है कि जब जब हम प्रियत्व चाहत ज़रूरत को देखने के प्रयत्न करेंगे तब तब वो प्रियत्व विश्वरूप बनकर ही अनुभव में आएगा। इसी अक्षर का स्मरण श्रुतियाँ ओम इस प्रकार करती है। श्रुतियाँ ओम नाम से इसी अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य कराती हैं। इसके बाद नाम का एक नाम, ये तीसरा पुरुषोत्तम भाव है जिसे अब हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके आगे वस्तु का नाम है, जिसे जानते ही जीवात्मा मैं संपूर्ण समाधान को प्राप्त करता है। यही अपना सत्य स्वरूप है, इसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जग प्रसिद्ध सगुणवाद अर्थात केवल आकार अष्टधा प्रकृति क्षर देखना और निर्गुणवाद अर्थात केवल अस्थि भांति प्रिय रूप जो निराकार मिठास है उसको ही सर्वस्व मानना। इस प्रकार जगत मिथ्या है और निराकार निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह कहना इन दोनों वादों का निराकरण नाम में होता है।
ये दोनों वाद एक आदेशीय है। अपने अपने दशा में देखने से दोनों सत्य और नाम का बोध होते ही दोनों कल्पना है, यह ध्यान में आता है। क्योंकि मूल वस्तु का रूप क्षर ही नहीं और केवल अक्षर ही नहीं, वस्तु का नाम सचमुच बताशा या शक्कर अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा का नाम विश्व परमात्मा ही है, यह हमारे ध्यान में आता है। नाम में साकार दृश्य स्वरूप, शब्द स्पर्श इत्यादि प्रकार और उससे उत्पन्न होने वाले अनेक विकार तथा निराकार मिठास अर्थात निर्गुण ब्रह्म, इन दोनों कल्पनाओं का लय हो जाता है, यानी दोनों कल्पनाएं एक रूप हो जाती है। साकार में अनेकता और निराकार में एकत्व की प्रचिति आती है। केवल दृश्य ही अर्थात 8 प्रकार की कल्पना शक्कर नहीं है और भाव विवर्जित बुद्धि को दिखने वाली महसूस होने वाली मिठास भी अक्षर नहीं है, यानी शक्कर नहीं है। नाम में दोनों भावना स्थित हो जाती है, यानी दोनों भाव का लय नाम में हो जाता है। क्योंकि शक्कर कहते ही नाम, रूप और गुण ये तीनों भाव इकट्ठा हो जाते हैं। नाम का उच्चारण करते ही यह तीनों भाव एक ही समय में लय को प्राप्त होते हैं और तीनों भाव वस्तु की ओर निर्देश करते हैं। वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होते ही ये तीनों भावों का लय हो जाता है। यह सद्गुरु महिमा है जो स्वयं बोध के लिए बताई जा रही है। 8 अंगों से साकार दिखता है और मिठास को रूप नहीं है। इन दोनों भावों को छोड़ते ही केवल नाम रहता है। शक्कर कहते ही आकार और मिठास, इन दोनों का अभिन्नत्व अनुभव में आता है। शक्कर यह नाम पुरुषोत्तम भाव है, उसी में क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का विलय होता है। दृश्य साकार और मिठास निराकार ये दोनों भाव सर्व इस संज्ञा में विलय को प्राप्त होते हैं। एक ही वस्तु में यह 3 भाव कल्पित किए गए हैं। इन तीनों कल्पनाओं अर्थात त्रिपुटी रूप, गुण और नाम जिस वस्तु पर कल्पित अर्थात भासमान हो रहे हैं वे अधिष्ठान निज रूप परब्रह्म है। क्षर सगुण विराट ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म व पुरुषोत्तम परमात्मा, यह 3 कल्पनाएं मूल अनिर्वाच्य स्वयं रूप निज रूप वस्तु की ऐक्यता सिद्ध करने के लिए और स्वानुभव स्वलक्ष्यभूत होने के लिए श्री गुरु ने दर्शित की हुई एक युक्ति है। सगुण निर्गुण अतीत सर्व एक रूप ही है। इस निश्चय से खड़ी शक्कर की जगह स्वयं बैठकर स्वयं को दिखने वाला सर्व दृश्य जो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है वही तत् विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव आता है। अब 8वां साधन हमारे पास है मैं, जिसे जीवात्मा अहंकार कहते हैं। परमात्मा ने दिए हुए 8वें साधन अहंकार मैं जीवात्मा अपने ही स्वस्वरूप को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, मन के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण और बुद्धि के द्वारा वस्तु में ओत प्रोत भरा हुआ प्रियत्व, इनका अनुभव लिया। विश्व में के प्रत्येक वस्तु के साथ संग करके संपूर्ण विश्व में सर्वत्र अखंड व्याप्त प्रियत्व का मैं का अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा आया। मेरे सहित संपूर्ण विश्व एक रूप है। बुद्धि को मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ऐसा बोध होते ही बुद्धि का चंचलपना अर्थात अनिश्चित अवस्था नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं विश्व से अलग नहीं हूँ और विश्व मुझसे अलग नहीं है, ऐसा द्वैत भाव नहीं रहता। मैं विश्व से अलग हूँ और विश्व मुझसे अलग है, ऐसा द्वैत भाव नहीं रहता। बुद्धि का समाधान हो जाता है। बुद्धि की ऐसी निर्विकल्प द्वंद्वातीत अवस्था हुई कि फिर यह बोध बुद्धि का स्थायी भाव बन जाता है। उसे अखंडता का अनुभव आने लगता है और बुद्धि के ऐसे अकंप अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा
निसंशय हुए बुद्धि को मैं और विश्व एक रूप ही है, यह अनुभव प्राप्त होते ही अनन्यता की प्राप्ति हो जाती है। वेदों में दर्शित ज्ञान का सार प्राप्त हो जाने से सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है, इसका साक्षात्कार मुमुक्षु को होता है। भक्ति। विश्व यह मेरा ही स्वरूप है, जो पिंड में अर्थात शरीर में है वही ब्रह्मांड में अर्थात विश्व में है, पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यह बोध होते ही भक्ति का अर्थात विश्व सेवा का बीज अनन्यता रूप से बढ़ने लगता है। जब जन्मता ही प्राप्त अपने प्राकृतिक स्वभाव गुणानुसार सहजतापूर्वक स्वकर्म होने लगते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में से जो गुण बलवान होगा वैसा जीव का स्वभाव बनता है। गुण स्वभाव के निर्माता और संचालक होते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरताः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। गीता अध्याय 18 का श्लोक 45। इसका अर्थ है अपने कर्म व्यवस्थित करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। अपने स्वभावज कर्म में निष्ठापूर्वक जो लगे रहते हैं उन्हीं को सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। यत्तः सप्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। इसका अर्थ है जिस अव्यय ईश्वरी तत्व से जीव कर्म के लिए प्रेरित होता है उस विश्व परमात्मा की स्वकर्म के द्वारा सेवा करने वाले मनुष्य को ही सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात सफलता प्राप्त होती है। भक्ति। विश्व यह मेरा ही स्वरूप है, जो पिंड में अर्थात शरीर में है वही ब्रह्मांड में अर्थात विश्व में है, पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यही बोध होने पर भक्ति का अर्थात विश्व सेवा का बीज अनन्यता के रूप से बढ़ने लगता है। उसके बाद जन्मतः प्राप्त अपने प्राकृतिक स्वभाव गुणों के अनुसार सहजतापूर्वक स्वकर्म होने लगते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों में से जो गुण बलवान होगा वैसा जीव का स्वभाव होता है। गुण स्वभाव के निर्माता और संचालक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरताः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपना कर्म व्यवस्थित करने वाले को ही सफलता प्राप्त होती है। अपने स्वभावज कर्म में निष्ठापूर्वक लगने वाले को ही सिद्धि प्राप्त होती है। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य निसिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। जिस अव्यय ईश्वरी तत्व से जीव कर्म के लिए प्रेरित होता है उसी विश्व परमात्मा की स्वकर्म के द्वारा सेवा करने वाले मनुष्य को ही सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है। शम अर्थात चित्त का नियमन, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, तप अर्थात आत्मचिंतन आत्मविचार, शौच काया वाचा तथा मन को शुद्ध रखना, शांति सुशीलता, ज्ञान विज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष आत्मा साक्षात्कार रूप ज्ञान अनुभव, आस्तिक्य अर्थात विश्व के साथ अनन्यता, इन 9 गुणों से 9 कर्मों से युक्त मानव ज्ञान विज्ञान देने का सत्कर्म करता है, उसे ही स्वकर्म कहते हैं। शौर्य, तेज, धृति अर्थात धीरज, दाक्ष अर्थात दक्षता, अपलायन अर्थात युद्ध से न भागना, दान अर्थात उदार वृत्ति, ईश्वर भाव अर्थात समदर्शित्व, यह 7 कर्मयुक्त व्यक्ति न्याय और रक्षण का कर्तव्य करता है जिसे क्षत्रिय कहते हैं। खेती, गोरक्ष अर्थात जीव मात्र को अन्न का यानी अन्न देते रहना,
वंज अर्थात व्यापार, यह 3 कर्म वैश्य कर्म के पोषण संगोपन करने वाले हैं, उसे वैश्य कहते हैं। तो उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का चौथा वर्ण है जिसे शूद्र कहा जाता है। वर्ण कर्म यह जाति आधारित न रहते हुए गुणों पर आधारित है। सत्वगुणी ज्ञान विज्ञान देता है। रज सत्व मिश्रित व्यक्ति न्याय रक्षा का कार्य करता है। तम प्रधान व्यक्ति लोक व्यापार खेती का कार्य करता है और तमोगुण प्रधान व्यक्ति सेवा का कार्य करते हैं। विश्वरूप परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से करना, यही उद्देश्य रखकर वर्ण कर्म करने वाले को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। विश्वरूप स्वयं उसका योग क्षेम करता है। जो वर्ण कर्म में स्वार्थ देखकर और शोषक वृत्ति से संलग्न रहता है उसे वर्ण संकर कहा जाता है। चार वर्ण कर्मों को अनन्य भक्ति द्वारा यानी निभा लेना, यह बोध दृढ़ हुए व्यक्ति कर्माभिमान और फलासक्ति छोड़कर कर्म करते हैं। इसे ही सर्वश्रेष्ठ पराभक्ति कहते हैं। सभी संशयों से मुक्त व्यक्तियों का ये विश्रांति स्थान है। सर्ववृत्ति अनन्य विश्वोपासना में लय को प्राप्त होती है। उसी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। ऐसा लगता है कि वो विश्वरूप ही हो गया, विश्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि अब विश्व और वो ऐसे भेद द्वैत नहीं रहा। वो विश्व से एक रूप होने पर उसको व्यष्टि वासनाएं उसमें नहीं रहती, और व्यष्टि वासना न रहने से फिर उसे जन्म मृत्यु इन कल्पनाओं का जो व्यर्थता है, कल्पनाओं की जो व्यर्थता है, यह ध्यान में आती है। शरीर का रूपांतरण अर्थात मृत्यु नहीं है, तो वो एक स्थित्यंतर है, एक रूपांतरण है, ऐसा निश्चय उसे प्राप्त होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब अंगों से विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात सर्वांग योग है। सर्वांग योग का अनुभव स्थायी है। विश्व की ओर देखने की और व्यवहार करने की सम्यक दृष्टि प्राप्त होने का सर्वांग योग यही एक साधन है। सर्वांग योग का स्मरण करते हुए आचरण करने पर मनुष्य विश्व प्रेमी बनता है। मनुष्य निर्वैर, निर्भय और सच्चे अर्थ में पूर्ण समाधानी बनता है। विश्व सेवा करने वाले की चिंता विश्वरूप परमात्मा स्वयं करता है। सर्वांग योग के द्वारा सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपना निज रूप स्पष्टतापूर्वक प्रत्यक्ष और यथार्थ रीति से ध्यान में लाकर दिया है। यह जिनके बुद्धि में स्थिर हो जाएगा वही सद्गुरु स्थान है। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता अध्याय 14 का 26वां श्लोक। जो अभेद भावना से अर्थात अनन्यतापूर्वक मैं विश्वरूप परमात्मा की सेवा प्रेम से करता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव में विलीन हो जाता है। इस प्रकार यह सर्वांग योग का सार रूप मराठी अनुवाद कहिए या मराठी भाष्य कहिए, ये हमारे मित्रों के लिए हमने लिख रखा है। यही पुस्तक रूप से प्रकाशित होने वाला है, प्रथम मराठी में और उसके अनंतर हिंदी में। मित्रों, हम सब इस सर्वांग योग का लाभ प्राप्त करते हुए अपने निज रूप को जानेंगे और स्वस्वरूप दर्शन करके अखंड आनंद के भागी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।